कराची माफिया का शहर बन चुका है। जो जितना ताकतवर है वो उतनी बड़ी माफिया को ऑपरेट करता है। जमीनों पर कब्जे, पानी की चोरी, गैर कानूनी तामीरात की माफिया इतनी ताकत पकड़ चुकी है कि इनको नकेल डालना किसी के बस में नजर नहीं आता है। कब्जा माफिया तो इतना ताकत पकड़ चुका है कि अरकान असेंबली भी इनके सामने बेबस नजर आते हैं। मलीर कायदाबाद में जालसाजी से अलॉट कराई गई जमीन पर माफिया के कारिंदों ने डबल जालसाजी की। एक तो गैर कानूनी तौर पर जमीन का स्टेटस तब्दील किया गया, तो दूसरी जानिब SBCA की NOC के बगैर तामीरात का आगाज भी किया गया। कराची की तारीख के एक और मेगा स्कैंडल का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब मामला अदालत में पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक कायदाबाद बिन कासिम मलीर में प्लॉट नंबर 283 सिरामिक फैक्ट्री के लिए सिंध हुकूमत से लिया गया। ताहम इस पर कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। मज़कूरा प्लॉट के हवाले से अदालत को इस बात की भी आगाही दी गई है कि ये प्लॉट ट्रामा सेंटर के कयाम के लिए मुख्तस किया गया था। जराये का कहना है कि प्लॉट नंबर 283 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मदद से जालसाजी करके अलॉट किया गया। अदालत ने शवाहिद की रोशनी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कच्ची आबादी, DC मलीर को नोटिस भी जारी कर दिया है। अदालत में जमा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC के बगैर ही बिल्डर ने MBM इकबाल मोबाइल मार्केट के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था। जराये का कहना है कि फैक्ट्री के लिए हासिल किए गए प्लॉट का स्टेटस भी कमर्शियल नहीं था। ऐसे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से दी गई अप्रूवल भी गैर कानूनी साबित होती है। अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्लॉट पर ट्रामा सेंटर बनाया जाए ताकि इलाके की आवाम को इसका फायदा पहुंच सके। जराये का कहना है कि प्लॉट की अलॉटमेंट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने सहूलतकारी की, जिसके बाद जाली दस्तावेजात बनाकर प्लॉट अलॉट किया गया। जराये का कहना है कि मुख्तियारकार तप्पेदार भी इस मामले में मुलव्विस हैं। प्लॉट में तामीरात पर अदालती नोटिस के बाद पुलिस ने काम रुकवा दिया और तामीरात करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। प्रोजेक्ट के मालिक बिल्डर के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि वो इंतहाई बाअसर है और MNA आगा रफीउल्लाह भी इसके सामने बेबस नजर आते हैं। अबू आकाश, प्राइम न्यूज़, कराची।